ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम श्री सरस्वती नमः। सो अभी तक हमने ये पढ़ा कि अ, अभी तक हमने तीन प्लैनेट्स कवर करे हैं, सूर्य, चंद्रमा और मंगल। तो क्या होता है कि जब कोई आता है हमारे पास, या आपके साथ भी कभी ऐसा आपको फील होता होगा कि बॉडी में थकान थकान सी महसूस हो रही है, आप चाहे कितना भी सो रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह 10-11 बजे तक भी सो रहे हैं या शाम को भी सो रहे हैं, फिर भी जब आप उठ रहे हैं आपकी बॉडी में थकावट है, फोकस बहुत ज्यादा लो है आपका या आपके बच्चों का या आपके हस्बैंड का। सेल्फ डाउट बहुत है कि यार मुझसे कुछ काम हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। राइट। अगर इस टाइप की चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, इसका मतलब है कि जो सूर्य है उसकी प्रॉब्लम है। और सूर्य क्या करता है, एनर्जी का कारक है। तो आपकी बॉडी में डेफिनेटली, अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं या लाइक अपने टेस्ट करवाते हैं, तो आप देखेंगे विटामिन डी की कमी होगी, इम्यूनिटी की कमी होगी। सो अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया है, तो आप उसको क्लियरली बोल भी सकते हो कि आप अपना ब्लड ब्लड टेस्ट करा लो, आपका विटामिन डी कम है। अब इसके हम उपाय क्या बताएं किसी को। देखिए क्या होता है कि हमारे ज्योतिष के अष्टादश विद्वान हैं, मतलब 28 ऋषि हैं, जिसमें से पितामह मतलब ब्रह्मा जी, फिर सूर्य देवता, फिर नारद मुनि, अत्रि, भृगु, पराशर, च्यवन, चरक, भरद्वाज, कश्यप एंड सो ऑन, पुलस्त, गर्ग ऋषि इत्यादि 28 ऋषि हैं। तो जो 28 ऋषि मुनि थे, तो उनको ये समझ में आया कि दुनिया के सारे लोग एक जैसे नहीं होते। तो अगर हर इंसान शायद पूजा करने में इंटरेस्टेड ना हो, नंबर वन, कुछ लोग पूजा करने में इंटरेस्टेड होंगे, कुछ लोग दान करने में इंटरेस्टेड होंगे, कुछ लोग डिसिप्लिन मेंटेन करने में इंटरेस्टेड होंगे, कुछ लोगों को म्यूजिक में इंटरेस्ट होगा, और कुछ लोगों को अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने में इंटरेस्ट होगा। जैसे आप लोग देखते हैं, आप लोग ज्योतिष क्लास में आए हैं तो आप लोग ज्योतिष को मानते हैं या पूजा पाठ वगैरह को मानते होंगे। लेकिन हो सकता है आपके ही घर में कुछ लोग हों या आपके फ्रेंड्स हो क्लोज, जो कहते हो यार ये ज्योतिष होता भी है, यार भगवान की पूजा करने से कुछ होता भी है, या दान करने से या मंत्रों से पता नहीं कुछ होता भी है कि नहीं। ऐसे ही हमारे पास भी हर टाइप के लोग आएंगे, जिनको भगवान पे विश्वास होगा या विश्वास नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है कि उन लोगों के लिए हमारे ज्योतिष में कोई भी उपाय नहीं है। अगर कोई इंसान पूजा नहीं कर सकता है तो इट्स फाइन, वो दूसरे माध्यम से अपने उन प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, म्यूजिक के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से, अपनी लाइफस्टाइल चेंज के माध्यम से। सो अगर हम सूर्य की बात करते हैं, तो सूर्य आ, पित्त कारक है। वो हमारी आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब वो अनसंतुलित हो जाता है तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो पिता से दूरी होती है, और सेल्फ डाउट, आत्म संदेह होता है। इसमें बहुत ही इजी उपाय ये है, मतलब आप लोग क्योंकि अभी तक आप लोग ने शायद इंस्टाग्राम या पूजा वगैरह में ऐसा सुना होगा कि मंत्र उच्चारण से ही आप किसी प्लैनेट को क्योर कर सकते हैं। ठीक है। बट हमारे ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने इतने साल पहले ही, 500 1000 साल पहले उन्होंने देख लिया कि हर लोग एक जैसे नहीं होते, तो उन्होंने ये बताया कि अगर सूर्य के लिए अगर आप राग भैरव या बिलावल, मतलब अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं, अगर आप ये डालते हैं राग भैरव सॉन्ग्स, या राग, या राग बिलावल राग, ठीक है। तो जैसे जिन लोगों का सूर्य नीच का है, ठीक है, अगर वो छोटे बच्चे हैं, वो पूजा कर सकते हैं नहीं, आपके हस्बैंड है मानते हैं या नहीं, तो अगर आप अपने घर में या उनके म्यूजिक में अगर ये वाले सॉन्ग्स अगर आप लगा दें, तो भी धीरे धीरे करके व्यक्ति का जो भी सूर्य नीच का जो फल है, जो सेल्फ डाउट का जो फल है, सूर्य से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज का जो फल है, लाइक जैसे आईज हो गए, हमारे हेयर लॉस हो गया, ये सारा सूर्य की वजह से होता है, बोन्स में प्रॉब्लम सूर्य की वजह से होती है। तो एक तो ये चीज हमारी ठीक हो जाती है, नंबर वन। नंबर टू, अगर कोई कर सकता है तो ऑब्वियसली, अगर आपने देखा होगा कि जैसे जो लोग आईटी में है, वो एक ही डेस्क में बैठ के काम करते रहते हैं 24 घंटे, या जो लोग हाउस वाइफ्स हैं, वो लोग घर से बहुत ज्यादा नहीं निकल रही, दिन भर किचन में है, घर पे है, तो वो देखते हैं कि उनको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट होता है, थकावट रहती है, फोकस बहुत ज्यादा लो होता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट नहीं मिल पा रही उनको। क्योंकि जब सनलाइट हमें मिलती है
तो हमारी इम्यूनिटी और कॉन्फिडेंस और विटामिन डी भी कंप्लीट हो जाता है। सूर्य की प्रॉब्लम ये है। तो हम ऐसे लोगों को ये बोल सकते हैं, अगर कोई इंसान एक्सरसाइज वाला है, मेडिटेशन वाला है, तो हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप सूर्य नमस्कार करना स्टार्ट कर लीजिए। पॉसिबल हो तो जब मॉर्निंग में सनलाइट आ रही है, आप अपने, अगर सोसाइटी में है, घर पे है, कोशिश कर सकते हैं उस टाइम पीरियड पे आप वॉक कर लीजिए। इट्स ओके अगर आप पूजा नहीं कर सकते, अगर आपका पूजा में मन नहीं लगता, अगर आपका मेडिटेशन में मन नहीं लगता, तो आप ऐसा करिए, ईयरफोन्स में राग भैरव या बिलावल कान में म्यूजिक लगाइए, एंड सनलाइट में आप वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप ये भी करते हैं तो भी आपका सूर्य स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे आपकी बॉडी में जो विटामिन डी की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी, थकावट कम रहेगी, सेल्फ डाउट कम हो जाएगा, और जो फोकस लो चल रहा था वो भी ठीक हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कुछ भी क्वेश्चंस? नो, इट्स क्लियर कागज। ओके। ओके, अब इसके अलावा दूसरे लोगों के लिए, अब सूर्य क्या रिप्रेजेंट करता है? सूर्य रिप्रेजेंट करता है आत्मविश्वास को, हमारी सोल, आत्मा का पर्पस क्या है। जब कोई इंसान अंदर से छटपटा रहा होता है, यार कि मैं तो कुछ और लाइफ में करने आया था, मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मतलब उसको सोल पर्पस उसको ढूंढना है। अगर उसको सोल पर्पस ढूंढना है तो सबसे पहले उसको अपना सूर्य स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर वो देख रहा है कि उसके घर में, उसके ऑफिस में सब लोग उसी को काम दे के चले जाते हैं, एंड वो, उसके अंदर लीडरशिप आ ही नहीं पा रही, वो बस काम पे काम लिए जा रहा है। ओके, वो देख रहा है उसके घर में, सोसाइटी में उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, काम कोई और करता है, नेम, मतलब काम वो करता है बट नेम फेम कोई और ले जाता है, इसका मतलब सूर्य वीक है। जैसे जिन लोगों के हार्ट में प्रॉब्लम होते हैं, हार्ट में स्टंट्स लगते हैं, हार्ट अटैक्स आते हैं, तो उसका भी मेजर कारण सन होता है। ओके, सो अब अगर ऐसा है और कोई इंसान पूजा कर सकता है, उन लोगों के लिए ये है कि आपको आदित्य हृदय स्तोत्र करना है। और आदित्य हृदय स्तोत्र, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने अभी तक कम से कम 5,000 लोगों को बताया है आदित्य हृदय स्तोत्र, जिनकी सिचुएशन ऐसी थी कि उनकी जॉब जा सकती थी, जॉब में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, बार बार ऐसे लोगों को ह्यूमिलेशन झेलना पड़ रहा था, और कोर्ट के प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो गए थे, कोर्ट के प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने जब आदित्य हृदय स्तोत्र करना स्टार्ट किया एवरी डे 3 टाइम्स, उनकी ये सारी प्रॉब्लम्स ही छूट गई। मेरे पास कुछ ऐसे भी लोग हैं, इनफैक्ट कल ही एक क्लाइंट का फोन आया था, उन्होंने बोला कि मैम, ये मैं 8 ईयर्स से आदित्य हृदय स्तोत्र कर रहा हूँ, मुझे तो डर लगता है कि मैंने छोड़ दिया तो ये सारी प्रॉब्लम्स दोबारा रिपीट हो सकती है। ओके, सो अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें इतना मैजिक है कि देन यू विल फील योर सेल्फ कॉन्फिडेंस योर सेल्फ। ओके, अब आदित्य हृदय स्तोत्र में क्या होता है, 31 संस्कृत में श्लोक है, उसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं, बट 3 टाइम्स एक साथ पढ़ना होता है आपको। जैसे लास्ट क्लास में भी एक बार बताया था, जब सूर्य की क्लास चल रही थी, तो आदित्य हृदय स्तोत्र अगस्त ऋषि ने राम जी को बताया था, ताकि वो एक शॉट में ही, एक तीर में ही रावण का वध कर सके। And राम जी ने भी आदित्य हृदय स्तोत्र को 3 टाइम्स पढ़ा था, उसके बाद जो उन्होंने तीर मारा था उसी से रावण की मृत्यु हुई थी। आदित्य हृदय स्तोत्र जिसको भगवान श्री राम ने भी पढ़ा, अगस्त जैसे मुनि ने श्री राम जी को दिया, तो ये इतना पावरफुल स्तोत्र है, ये हमारे भलाई के लिए ही ऋषि मुनियों ने दिया है। अब कोई इंसान ये कहे कि भाई आदित्य हृदय स्तोत्र में तो मुझे 20 to 30 मिनट्स लगेंगे, आई डोंट हैव टाइम, ठीक है। और उन लोगों को अगर मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, तो हमारे जो नाभि चक्र होता है, मणिपुर चक्र होता है, उसको सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहते हैं, उसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है रम। रम 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 रम, इसको इस तरह से चैंट करते हैं। सो कोई व्यक्ति जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, अ, समझ नहीं आ रहा कि लाइफ में करना क्या है, बहुत ज्यादा फियर हो रहा है, डाइजेशन इश्यूज भी चल रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा व्यक्ति अपने ही सीट पे, मतलब कुछ आसन बचा बचा के बैठ सकता है,
और ये इमेजिन कर सकता है कि उसकी नाभि चक्र में एक येलो कलर की लाइट या गोल्डन कलर की लाइट आ रही है, और फिर वो मंत्र चैंट कर सकता है, ओम रम। ओके, तो ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को सूर्य देवता का बीज मंत्र जप करना है, उसका मंत्र होता है ओम राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः। इसकी जो जप विधि होती है कि बेस्ट टाइम पीरियड होता है सनराइज का टाइम। हमारा जो फेस रहेगा वो ईस्ट डायरेक्शन में रहेगा। इसके लिए जो माला हम यूज करते हैं, चैंटिंग माला, वो रेड चंदन की या रुद्राक्ष की माला कर सकते हैं। इससे हमारा कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटी, जैसे जो जो इंसान है बहुत दिन से परेशान है, उसका प्रमोशन नहीं हो रहा, जो ऑफिस में कोई इसको नोटिस ही नहीं कर रहा है, तो ये सारे इनमें से कोई भी उपाय, बट आपको रेगुलरली करना होगा, कंसिस्टेंस भी करना होगा। ये नहीं कि आपने एक दिन रम वाला कर लिया, एक दिन आदित्य दिसोत कर लिया, एक दिन सॉन्ग सुन लिया, एक दिन सनलाइट चले गए। मतलब जो भी, जिस भी विधि आपको लगे कि इजी है, मैं जो भी मैं कर सकता हूँ, एटलीस्ट आपको 3 मंथ्स आप उस चीज को कंप्लीट करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है इजी भी, सूर्य को कॉपर के लोटे में जल चढ़ाना। अगर आपके पास पॉसिबल है, आप रेड फ्लावर चढ़ा सकते हैं, वाइट ग्रेन्स, राइस ग्रेन चढ़ा सकते हैं, या उसमें हल्की सी रोली या कुमकुम भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो सिर्फ कॉपर के लोटे में अगर आप सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाएंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता बट मैं फास्ट कर सकता हूँ। ओके, अगर आपको, जो इंसान आपके घर में या आपके क्लाइंट या जो भी जो फास्ट कर सकते हैं, उनको ये बोलना है कि उनको सिर्फ एक टाइम भोजन लेना है। सूर्य सूर्य के लिए हम जो डोनेट करते हैं वो सॉल्ट भी डोनेट करते हैं, तो उस दिन नमक नहीं खाना है। अगर उस दिन वो ऑरेंज या रेड कलर का वस्त्र धारण कर सकते हैं। डोनेशन के लिए गेहूं, गुड़, कॉपर और लाल कपड़ा, ये सब चीजें करनी है। अब क्या होता है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी है जो हम लोग भूल जाते हैं, वो ये है कि सूर्य के, ऐसा नहीं होगा कि आप ये सारी पूजा कर रहे हैं, भजन भी सुन लिया, गाने भी सुन लिए, सब कर लिया, लेकिन पिता को या पिता जैसे किसी व्यक्ति के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, कुछ लोग अपने पेरेंट्स पे हाथ उठा देते हैं, तब ये काम नहीं करेगा। सो यू हैव टू रिस्पेक्ट योर फादर और एल्डरली पीपल। आपको कोशिश ये करना है कि आप सनराइज या सनराइज से पहले उठें, और कोशिश करें जितना आप सच बोल पाए। और अगर जैसे आप अभी भी क्लास ले में बैठे हैं, तो अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट करके बैठेंगे, ओके, तो आपका सूर्य स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा। होपफुली ये बात सुनते सुनते कुछ लोगों ने अपनी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट कर ली होगी। क्योंकि क्या होता है, जब हमारी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट नहीं होती तो हमें आधी से ज्यादा बात समझ में ही नहीं आ रही। ओके, तो जो सन है उसको लेजीनेस पसंद नहीं है, सेल्फ डाउट पसंद नहीं है। तो अगर आप सूर्य को अच्छा करना चाहते हैं, तो अगर आपने ये सब चीजें समझ ली, तो आप अपने लाइफ में भी और अपने फैमिली फ्रेंड्स या अपने क्लाइंट्स की लाइफ में भी काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। अभी तक यहाँ पे किसी को कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी डाउट है तो प्लीज बताएं। ओके, सो हम मून पे आते हैं। सो अगर आप किसी के, जैसे जब किसी का मूड चल रहा हो और वो व्यक्ति बहुत ज्यादा एनजाइटी, मूड स्विंग्स, हार्मोनल इम्बैलेंस महसूस कर रहा हो, ओके, आप उनको ये बता सकते हैं कि भाई पीसीओडी का भी उनको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कोई बॉय है तो आप उनसे कह सकते हैं जब आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो आपका B12 डिफिशियंसी आएगा, और ये आता ही आता है। जब चंद्रमा अच्छा नहीं होता तो माँ के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होते, आप मेंटली स्टेबल महसूस नहीं करते, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, इनसिक्योरिटी और एनजाइटी हमेशा लगी रहती है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक राग यमन है, उसके म्यूजिक सुनना है। एक राग काफी है, उससे सुनना है। तो उससे क्या होता है कि जब हमें बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील हो रहा है, या कभी किसी का आपके पास ऐसे लोग आएंगे या भाई बहन या फ्रेंड्स या क्लाइंट्स जिनका ब्रेकअप हो गया है या डाइवोर्स के थ्रू चल रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा अकेलापन लग रहा है, या कभी कभी ऐसा भी होता है छोटे बच्चे हैं उनके फ्रेंड्स नहीं बनते,
उस चक्कर में भी वो बहुत ज्यादा अकेलापन फील करते हैं। अगर वो बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है तो एटलीस्ट घर में इन राग को आप प्ले कर सकते हैं। अगर मूड खराब है तो आपकी जो स्लीप हाइजीन है, मतलब रात में आप जाग रहे हैं एंड सुबह सोने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, जो वाटर बेस्ड फ्रूट्स हैं, ऐसे फ्रूट्स आप ज्यादा इंटेक कर सकते हैं। अगर आपकी मम्मी है तो मम्मी या माँ समान किसी महिला की आप हेल्प कर सकते हैं, तो उससे आपका जो मूड है वो बेटर हो जाता है। क्योंकि जो मून है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी मन को, हमारी भावनाओं को, और हमारे अंदर जो इनर चाइल्ड होता है। अगर हमने अपने अंदर इनर चाइल्ड को जिंदा करा हुआ है तो उससे फायदा ये होता है कि हम हमेशा हैप्पी रहेंगे, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं। सो एक लाइवलीनेस जिंदगी में रहती है। कभी कभी आप महसूस करते होंगे यार, कुछ भी खरीद लो, चाहे गाड़ी खरीद लो, कुछ कर लो, खुशी ही नहीं हो रही। तो दैट मीन्स आपका इनर चाइल्ड मर गया है। सो जब इनर चाइल्ड रहता है तो हम छोटे छोटे, अगर हम किसी गार्डन में जाएंगे, हमने देखा बटरफ्लाई, उसी में हम खुश हो रहे हैं। कोई हमारे गार्डन में या हमारे गमले में नया फ्रूट्स आ गया या फ्लावर्स आ गए, उसमें हैप्पीनेस फील हो रही है। अगर आप छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका इनर चाइल्ड जीवित है और आपका चंद्रमा अच्छा है। अब चंद्रमा जब खराब होता है तो स्लीप, हार्मोन्स और फर्टिलिटी, इसकी भी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बॉडी में जो फ्लूइड होता है, स्किन है, ब्लड है, ये सब मून रिप्रेजेंट करता है। जब हमें लगता है कि यार दुनिया में कोई हमसे प्यार नहीं करता, हम अकेले रह गए, इस टाइप के अगर इमोशंस आपके अंदर आते हैं, हर इंसान के लाइफ में कभी कभी आते हैं, जब चंद्रमा आपके 6, 8, 12 भावों के नक्षत्रों पे आता है तो ठीक है, तो उस टाइम पीरियड पे हर इंसान की लाइफ में थोड़ा सा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स चल रहा होता है। तो अगर आप अपने इस टाइप की चीजों से बहुत बहुत दिन से परेशान हैं, या आपका कोई घर में कोई व्यक्ति है जो बहुत दिन से परेशान है, उसके लिए जो मंत्र हम कर सकते हैं वो है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। ओके, चंद्रमा के लिए जो चक्र है वो हार्ट चक्र है, उसको अनहद चक्र कहते हैं। ये हम जो हमारे चेस्ट में जो बीज मंत्र है, यम है, यम। ये जो यम है, एक परसों क्लाइंट आई थी, उनको मैंने बोला कि आप यम को चैंट करो, तो उन्होंने बोला यमराज को बुलाना है। तो ये यमराज को बुलाने के लिए मंत्र नहीं है, ये यम है। और जब आप इस मंत्र को आप जब चैंट कर रहे हैं तो आपको ऐसा इमेजिन करना है कि वाइट, सिल्वर या ग्रीन लाइट एंटर हो रही है। अगर आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, आप वाइब्रेशंस ऑफ ग्रीन कलर पहनना स्टार्ट कर दीजिए। या छोटा बच्चा है, वो बार बार सर्दी खांसी जुकाम होता है, उसको वाइब्रेशंस ऑफ ग्रीन कलर आप पहनाना स्टार्ट कर दीजिए। ही विल, द बच्चा विल फील बेटर। आपको क्या करना है, फॉर चैंटिंग दिस मंत्र, आपको बहुत कंफर्टेबली बैठना है। ओके, अपने हाथ को अपनी हार्ट की तरफ रखना है और 108 बार इसको पढ़ना है। बेस्ट होता है कि अगर आप फुल मून पे इसको चैंट करते हैं तो भी बहुत ज्यादा फायदा रहता है। और अगर मैं आप सबसे बोलूंगी, क्योंकि आप सब लोग ज्योतिष के लोग हैं, अगर आप सूर्य वाला जो मंत्र है, ओके, रम, रम वाला मंत्र, अगर आप सब लोग वो करना स्टार्ट कर दें, आप लोग एक अलग टाइप ऑफ एनर्जी अपने अंदर फील करेंगे, अपने चेहरे पे चमक फील करेंगे, बहुत ज्यादा फोकस्ड, और बहुत सही डिसीजंस आप लोग लेना स्टार्ट कर देंगे। जिन लोगों को भी सेल्फ डाउट है कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता हूँ या नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, उनके लिए जो जो मंत्र है रम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब चंद्रमा का जब आप ये वाला मंत्र करते हैं, एक तो क्या होता है कि वो आपको डर नहीं लगता, अब आपको ये नहीं लगता कि कोई मेरे से प्यार नहीं करता, क्योंकि कहते हैं कि आधे से ज्यादा जो बीमारियां हैं वो हमारे दिमाग के अंदर ही होती है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हैप्पी फील कर रहे हो तो चाहे आपको बड़ी से बड़ी कोई भी बीमारी हो जाए, डिजीज हो जाए, लाइफ में कुछ हो जाए, अगर आपका मन स्ट्रांग है तो आप उससे बहुत जल्दी ओवरकम कर लेते हैं। अगर कभी भी कोई भी व्यक्ति आपके पास आए जिसको भले ही कैंसर है या किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी है,
उन लोगों के लिए चंद्रमा का चैंटिंग करना, चंद्रमा का उपाय करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर वो मन से स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर वो, उनके अंदर एक फाइटर स्पिरिट आ जाएगी जिससे वो कुछ भी अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट सूर्य और चंद्रमा में? गार्गी जी, एक बार जो आपने बताया था ना, चंद्रमा आपकी कुंडली में 6 8 12 में नहीं होना चाहिए, एक बार वो चेक हमें देखना बताएंगे, हम कैसे देख सकते हैं? हाँ देखिए। इसके बाद चाहे आप बता दीजिएगा। श्योर श्योर श्योर। ठीक है, अभी भी बता सकते हैं। जैसे कि अगर उसके लिए कोई कुंडली निकालते हैं, आप मुझे अपनी कुंडली दे दीजिए। जैसे कि अगर आप ये देखें कि किसी की कुंडली में है, किसी के, आप लोग में से किसी की, आपकी फैमिली मेंबर्स में से किसी की कुंडली मैं छह एक आठ सेकंड बारह में में दे है, रही हूँ। ये सब लोग आप लोग अपना अपना चेक कर लीजिए। जैसे करते हैं, ये सेशन के बाद हम जो भी कुंडली आप देंगे उस कुंडली को लगा के एंड वी कैन एक्सप्लेन। ठीक है? ठीक है, ठीक है। मैं आपको भेज रही हूँ इन हाँ सेकंड। ठीक है, अब हम चलते हैं मंगल पे। अब मंगल के लिए क्या है, अगर आपको रात के टाइम या मून वाटर को चार्ज करना है, तो आपको क्या करना है कि जब फुल मून होता है तब आपने गंगा जल अगर है पॉसिबल, नहीं तो नॉर्मल जल, उसमें थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ मिल्क डाला, सिल्वर कॉइन डाला, और मून लाइट में आपने उसको ढक के रख दिया। नेक्स्ट डे जब आप उस वाटर को पिएंगे तो धीरे धीरे करके आप, मतलब ये आपने रूटीन अगर बनाया हुआ है, ठीक है, तो धीरे धीरे करके आपकी एनजाइटी, आपका इमोशनल ट्रॉमा, ये सब कुछ खत्म हो जाता है। मेरी क्लाइंट थी, तो शी वॉज डूइंग रिसर्च इन मून वाटर चार्जिंग। ओके, तो उन्होंने बताया, मतलब उनका ऑलमोस्ट 8 इयर्स का एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने मेरे को बताया कि जब भी वो क्या करते हैं, शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष जब मून बढ़ता हुआ चंद्रमा होता है पूर्णिमा की तरफ जाता हुआ, तो वो पूरे शुक्ल पक्ष में लाइक 5 लीटर्स 10 लीटर्स कॉपर के बर्तन वेसल में वो वाटर रखती है। मतलब रात के टाइम एवरी नाइट शी विल पुट, एंड देन वो वाटर पूरा घर पीता है। तो धीरे धीरे करके, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप मन से हैप्पी हैं तो आधे से ज्यादा आपकी बीमारियां वैसे ही ठीक हो जाती हैं। उन्होंने देखा कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के इलाज ऐसे ही कर दिए, लाइक विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनीथिंग, विदाउट पूजा, विदाउट जप, तो सिर्फ मून वाटर चार्जिंग में ही। जैसे कि हम लोग ने ये तो सुना है कि शरद पूर्णिमा में आ, खीर रखते हैं चावल की सूर्य की रोशनी में, एंड उसको खाते हैं, फिर वो अमृत के समान हो जाती है। ओके, ये तो हम सबने सुना है, तो हमें ये तो पता है कि पावर ऑफ मून। ओके, आपको पता है जो आयुर्वेद में जो मून की जो लाइट होती है उसको अमृत प्रदायिनी बोला जाता है, और बोला जाता है कि आयुर्वेद में जो भी जड़ी बूटियों में जो शक्ति आती है अमृतत्व की, ताकि वो हमारे शरीर में जाए, ठीक हो जाए, वो मून देता है हमें। जैसे मून हमारी सबकी कुंडली में माँ का कारक होता है। तो अगर किसी बच्चे की माँ है, वो बच्चा इमोशनली स्ट्रांग रहता है, या माँ को कुछ हो जाता है या माँ नहीं रहती, तो वो बच्चा धीरे धीरे करके पत्थर का हो जाता है। तो जो माँ है, जो चंद्रमा है, वो अमृत दायक है। ऐसा कभी भी किसी और प्लैनेट के लिए नहीं बोला गया है। तो अमृत दायक जो चंद्रमा है, तो अगर किसी का चंद्रमा अस्त है, खराब है, कुछ लोग जैसे अमावस्या पे पैदा होते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। जो लोग भी अमावस्या पे पैदा होते हैं या उसके आसपास, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनका प्रमोशन होने वाला होता है बट नहीं होता। ऊपर जा रहे होते हैं बट पहुंच नहीं पाते, एफर्ट्स वो पूरे लगा रहे होते हैं। ऐसे लोगों का चंद्रमा की पूजा करना, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है? और चंद्रमा का अगर कोई इंसान पूर्णिमा का फास्ट रखना चाहे या मंडे का फास्ट रखना चाहे, उस दिन खट्टा और नमकीन चीजें अवॉइड करनी है। दिन में सिर्फ एक बार खाना खाना है, और हमें डोनेट करना है मिल्क, राइस, व्हाइट क्लोथ्स या सिल्वर का कोई भी आइटम। चंद्रमा हमें याद रखना है, मन की शांति मदर का कारक होता है, और फर्टिलिटी मतलब बच्चे पैदा करने की शक्ति का भी कारक चंद्रमा ही होता है।
सबसे इम्पोर्टेंट उपाय जो है, जो हम जनरली मिस कर देते हैं, वो ये है कि अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट करना, और अगर हमारी मम्मी से हमारी कोई प्रॉब्लम हो तो उनको फॉरगिव कर देना। हमें अ, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, सप्रेस नहीं करना चाहिए। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर हमने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया तो हमारे आधे से ज्यादा रिश्ते खराब हो जाएंगे, बिकॉज बहुत कुछ है हमारे मन में सामने वाले के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी डायरी में लिख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई बहन पति पड़ोसी फ्रेंड्स वट एवर, आपको किसी से भी कोई भी प्रॉब्लम है, आप एक डायरी में लिखिए। उसको भले ही आप जला के फेंक दीजिए, बट आपके उस तरीके से आपके इमोशंस निकल जाएंगे। कोशिश कीजिए, मॉर्निंग रूटीन से पहले हमें नाइट रूटीन बनाना होता है, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम सुबह 5 बजे 6 बजे उठें, बट अगर हम रात में लेट सो रहे हैं तो हम सुबह नहीं उठ पाएंगे। तो चंद्रमा हमें ये कहता है कि हमें अपना नाइट रूटीन ठीक करना है। और क्या होता है चंद्रमा, और क्या कहता है कि हमें बहुत ज्यादा इमोशनल ओवर डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कोई हमें बर्थडे पे विश करेगा तभी हम खुश होंगे, या मेरे बर्थडे पे फलाना फलाना चीजें होगी तभी मैं खुश होंगी, अदरवाइज मैं अपने बर्थडे पे रोती रहूँ। या मेरे को, अगर मुझे लाइफ में कुछ डिसाइड करना है तो मुझे पहले जब 10 लोग हाँ बोलेंगे तभी मैं वो काम करूंगा या करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी। मतलब हर चीज में कोई हाँ बोल दे तो मैं काम कर दूं, कोई ये कह दे तो मैं वो काम कर दूं। तो ये जो चीज है इमोशनल, ओवर इमोशनल डिपेंडेंसी, तो ये चंद्रमा खराब जब होता है तब होती है। तो हमें ये बहुत ज्यादा नहीं करना है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप रिवर लेक या सी के पास जब आप बैठते हैं तो भी चंद्रमा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सबसे बेस्ट ये रहता है कि अगर आप सी वाटर लेक के किनारे हैं तो अगर आप चंद्रमा का मंत्र जप सकें, या जो चंद्रमा का जो बीज मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः, या ओम सोम सोमाय नमः, या सबसे बेस्ट है कि अगर आप हार्ट चक्रा का मंत्र जपते हैं, यम यम दैट, तो भी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होगा। जब भी फुल मून हो तो आप लोग फुल मून मेडिटेशन करिए। आप लोग अगर इमोशनली स्ट्रांग हो गए तो आपको अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। अब हम आते हैं मंगल पे। अभी तक सूर्य और चंद्रमा से रिलेटेड किसी को कुछ भी क्वेश्चंस? ओके, अब हम मंगल पे आते हैं। ओके, तो पूजा जी, आप बताएंगी, उसके बाद मृणाल बताएंगी, उसके बाद प्रीति जी बताएंगी कि मंगल किस किस चीजों का कारक होता है। मंगल से हम क्या क्या चीजें देखते हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास और लास्ट टू लास्ट क्लास में भी मंगल के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा। मैं दी दो लास्ट क्लास नहीं अटेंड कर पाई थी। ओके, कोई बात नहीं। मृणाल आपने अटेंड याद किया ही था, नहीं। प्रीति आपने अटेंड किया था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सो मंगल बताइए। मैम सेनापति है। सेनापति है, वेरी गुड। और क्या है मंगल? तेज गुस्सा दिलाता है। तेज गुस्सा दिलाता है, वेरी गुड। और क्या करता है मंगल? जिसकी रेड आईज होती है ज्यादा, वो मंगल रिप्रेजेंट करता है। वेरी गुड। और क्या एग्रेसिव, करता है? एग्रेसिव है। और एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड, वेरी गुड। और प्रीति जी, इन्होंने क्या क्या चीजें मिस करी हैं वो आप बताइए। बेसिकली मंगल इज रिजेंबल एनर्जी ऑल्सो, पीपल बिलीव इन एक्शन, जिनका मंगल अच्छा होता है। वेरी एंड नाइस। प्रॉपर्टी का कारक होता है मंगल। वेरी नाइस। और अगर आपके वो पार्टनर के हाउस में बैठा होता है तो उसके लिए वो मांगलिक अच्छा नहीं होता है। पर हम्म। जिनके प्रॉपर्टी के योग में बैठा होता है उनके लिए सही अच्छा रहता है कि प्रॉपर्टी दिलवाता है। और दे अगर मंगल अच्छा है तो उनको कम पैसों में अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है। दे एबल टू गेट प्रॉपर्टी ऑन देयर ओन। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एंड या मंगल, कर्म का कारक होता है मंगल। हम्म, और मंगल जो धरती से सोना चांदी जो खनिज पदार्थ निकलते हैं उसका कारक भी मंगल है। हमने ये भी बताया था कि इंडिया की जो कुंडली है उसमें महादशा अभी मंगल की स्टार्ट हो गई है, इसलिए रिसेंटली इंडिया में सोने की खजाने मिलनी स्टार्ट हो गई जस्ट आफ्टर मंगल दशा। मंगल युद्ध का भी कारक होता है। अभी थोड़ी सी ऐसी संभावना है युद्ध हो सकता है नहीं हो सकता, तो 8 इयर्स के लिए
7 to 8 ईयर्स के लिए आई है मंगल की दशा इंडिया की। और मंगल की दशा में क्या होता है कि आपके घर में कंस्ट्रक्शन, या घर में अगर आप घर खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, घर में छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का कारक भी है। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, 8 ईयर्स में उनका जो स्टॉक का प्राइस है वो आसमान छुएगा, फॉर द पीपल हु डू स्टॉक। ओके, अब मंगल फ्रेंड है मून का एंड सन का। तो जो लोग अभी सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वाला टाइम अच्छा है। तो उन लोगों के लिए टिप्स है। और जो मंगल है वो सारे मेटल्स को डिनोट करता है। तो आप लोग चाहे तो इस क्लास में नोट बना लीजिए, जिंक हो गया, ठीक है, आयरन हो गया। तो जितने भी मेटल्स हैं आप देखेंगे सबके कॉस्ट बढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ओके। तो अगर आप आज ही अगर गुरु एप्लीकेशन देखते हैं या जिसमें भी आप लोग देखते हैं, अगर आप उसमें आप भले एक शेयर लेके डाल दीजिए, सोना चांदी सिल्वर जिंक एंड मेटल्स पे एक एक शेयर लेके डाल दीजिए, 100 रुपए 10 20 रुपए, एंड आप उसको बस आप वो देखिएगा वो कैसे उसका स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है। जस्ट डू दिस, ठीक है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकली भी तो देखेंगे ना, क्योंकि आगे चल के आप लोग भी तो अपने घर में या अपने क्लाइंट्स को फाइनेंशियल कंसल्टेशन भी तो देंगे ना, कि कौन कहाँ पे किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो फॉर दैट, ओके। सो जो मंगल है वो हमारे शरीर की ताकत और आयरन, जैसे बहुत सारे लोग एनेमिक होते हैं उनके, या रक्त विकार योग होता है। रक्त विकार का मतलब क्या होता है कि बॉडी में ब्लड क्लॉट हो जाना। जैसे कई बार क्या होता है लोगों को ब्रेन हैमरेज हो जाता है, बिकॉज या तो द फ्लो ऑफ ब्लड। ओके, सो जो मंगल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। और अगर किसी की बहुत ज्यादा विल पावर डाउन है, उसका मंगल के साथ प्रॉब्लम है, उसको गुस्सा अनकंट्रोलेबल आता है, वो गुस्से में बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी बातें या किसी को बहुत हर्टिंग बातें कह देता है, या बहुत ज्यादा जो लोग अब्यूज करते हैं या नॉर्मल में बात भी करेंगे, गुस्सा भी नहीं आ रहा बट फिर भी अब्यूजिव वर्ड यूज करके बात कर रहे हैं, उनका भी मंगल खराब होता है। अगर आपको अपना मंगल ठीक करना है, तो अगर म्यूजिक की तरह की बात करते हैं, तो शिव रंजनी एक राग है, या देश राग है, वो हम सुन सकते हैं। खाने में हम क्या खा सकते हैं, बीट रूट खा सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है वो मुंह में थोड़ा सा गुड़ खा के घर से निकल सकते हैं। और लाल मसूर की दाल दान कर सकते हैं। अगर किसी का जैसे मंगल की वजह से एक्सीडेंट का योग बन रहा है, ऐसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं, या आर्मी को सपोर्ट कर सकते हैं। या जैसे अगर आर्मी लोग, आर्मी आपके आसपास है या आर्मी से कुछ भी कनेक्शन रखता है तो उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे एनजीओज भी होते हैं जिसमें जो शहीद आर्मी के जो लोग हैं उनकी फैमिली को भी आप फिनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, किसी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि हम पूजा पाठ में बिलीव नहीं करते, लेकिन किसी जरूरतमंद को फाइनेंशियल हेल्प होगी तो वो हम करेंगे। तो हर व्यक्ति को ग्रह के हिसाब से फिनेंशियल हेल्प करनी चाहिए। अगर आप मंगल की बात करें तो जैसे छोटे बच्चों को ये ऑर्फनेज में जाके अगर उन बच्चों को आप स्पोर्ट्स के आइटम देते हैं, बैट बॉल फुटबॉल वट एवर, तो वो एक मंगल का उपाय हो जाता है। ब्लड डोनेट कर देते हैं, आर्मी की फैमिली को सपोर्ट कर देते हैं, तो ये एक उपाय हो जाता है। चंद्रमा के लिए जैसे जो माताएं हैं, विधवा माताएं हैं, वृंदावन में है या ऐसी जगहों पे हैं, बूढ़ी औरतें हैं, उनको आप जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे, या किसी का घर टूटा हुआ है आपने उसका घर बनवा दिया, क्योंकि फोर्थ हाउस भी चंद्रमा का है। तो फोर्थ हाउस घर हो गया, किसी का टूटा हुआ घर है, किसी का घर रिनोवेट कराना है, मे भी कोई गरीब इंसान है थोड़े से पैसे देके होता है, तो वो आप करवा दो, किसी की माता को हेल्प कर दो, तो उससे आपका चंद्रमा अच्छा हो जाए। मंगल के लिए ये हो गया। मंगल रिप्रेजेंट करता है भूमि, प्रॉपर्टी, भाई बहन और ऊर्जा।
मंगल वीक होता है तो एंगर इश्यूज होते हैं, स्टेमिना लो होता है, हमेशा लेजीनेस बनी रहती है, एक्सीडेंट्स, कट, इन्फ्लेमेशन, और लोगों को करंट भी लगता है। जैसे जिन लोगों का मंगल के साथ इश्यू रहता है उनको होता है बहुत बार, जैसे कि गीले हाथ से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का सामान छू लिया, कूलर छू लिया, तो उनको लगता ही लगता है करंट। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं किसी का मंगल खराब है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि आपके ऑपरेशन 100% हुए होंगे, आपको करंट, आग, बिजली, इन सब चीजों से खतरा है, तो ये आप उनको बता सकते हैं। मंगल के लिए जो बीज मंत्र है वो है ओम क्राम क्रीम क्रॉम सह भौमाय नमः। जो चक्रा है दैट इज रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा। क्योंकि बेस, अगर हमारे बेस में ही एनर्जी नहीं है तो हमारा उठने का ही मन नहीं करेगा। ठीक है, ये जो चक्रा होता है वो इनर्शिया का भी होता है, मतलब बैठे हुए हैं तो बैठे ही हुए हैं। ओके, ये सेक्सुअल एनर्जी का भी चक्रा है। जैसे आप लोग देखा होगा कि जैसे कुछ लोग मोटे होते चले जाते हैं बिकॉज आलस के मारे। ठीक है, तो उन लोग की सेक्स लाइफ में भी उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता, या जो लोग सिर्फ घर में ही बैठे हुए हैं, ना डांस करते हैं, ना क्रिकेट खेलते हैं, ना मतलब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जिम नहीं कर रहे, सिर्फ घर में बैठ के काम करते रहते हैं, उनका भी जो मूलाधार चक्र है वो बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड हो जाता है, उनकी भी सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। ओके, सो अगर हम चाहते हैं कि बहुत दिन से हम कुछ सोच रहे हैं बट हम नहीं कर पा रहे, तो हम बेबी स्टेप से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या होता है, नंगे पैर जो भी गार्डन है उसमें आप सिर्फ चलना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है तो मे बी आप घर में, कोई नहीं देख रहा, म्यूजिक चला के रूम बंद करके आप डांस करना स्टार्ट कर दीजिए, जुम्बा क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जिम कर लीजिए, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपका मूलाधार चक्र है वो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और आप अब एक्शन लेने के लिए अपने लाइफ में आप रेडी रहेंगे। आपका लेजीनेस खत्म हो जाएगा, आपका लो स्टेमिना ठीक हो जाएगा। इसके लिए जो मंत्र है वो है लम। जैसे आपके घर में अगर कोई छोटे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई नहीं कर रहे, ठीक है, आप लोग ये वाला उपाय उनको कराइएगा। या अगर आप लोग जॉब में है और आपको कोई एग्जाम्स देना है बट आपकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है, आपको बैठने का मन नहीं कर रहा, तो आप लोग ये चीज करके देखिएगा कि सबसे पहले जब भी पढ़ने बैठे तो हाथ पैर धो के बैठिए, अब आप और आपके बच्चे भी। ठीक है, और सबसे पहले 3 बार ओम चैंट करिए। ओके, हम लोग चाहे तो हम लोग इस क्लास में भी ये साथ में करके देखते हैं। अगर आप सब लोग अनम्यूट होना चाहें, अनम्यूट प्लीज होइएगा। हम लोग क्या करेंगे, 3 बार हम लॉन्ग ओम चैंट करेंगे। ओम, ये 3 बार करेंगे। फिर हम लम चैंट करेंगे 21 टाइम्स, लम। ओके, इफ यू वांट वी कैन डू दैट। क्योंकि जब आप लोग चेंजेस फील करेंगे, क्योंकि अभी बहुत देर से बैठे बैठे क्लास में भी ना इंसान आधे से ज्यादा लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा या नींद आ रही होगी, तो लेट्स डू दिस प्रैक्टिकल एक्सरसाइज सो दैट आपने करा होगा तो आप अपने बच्चों को बता सकते हैं या किसी को भी बता सकते हैं। लेट्स डू इट। आप लोग रेडी है? जी हाँ जी। सिर्फ प्रीति जी रेडी है, मुन्नाल, पूजा जी? यस मैम। ओके, हाँ जी। ओके, सो लेट्स डू इट। पहले 3 बार ओम चैंट करते हैं सब लोग, चौकड़ी मार के या पैर को फोल्ड करके बैठ सकते हैं। हाथ को ऊपर रखिएगा, मतलब हाथ की जो हथेली है वो ओपन होनी चाहिए एंड टूवर्ड्स द स्काई होनी चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ ओम। एवरीवन टुगेदर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओम। 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 आप लोग ओम। प्लीज अनम्यूट हो जाए, आप लोग प्लीज आराम से अनम्यूट हो जाइए। एंड साथ में हम सब लोग एक दूसरे की जब हमिंग सुनेंगे ना, तो जब ग्रुप में हमिंग होती है, ओम चैंट होता है, तो उसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा पॉजिटिव होता है। लेट्स डू इट टुगेदर वंस अगेन। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, क्लोज योर आईज, लेट्स स्टार्ट। ओम। ओम।
last Om, then we'll start with Lam. Now we'll start with Lam 21 times, or we will do just 11 times just to see the impact. Close your eyes. Let's start. Lam, 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 lam. Okay, open your eyes. थोड़ी सी वाइब्रेशन, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी चेंज्ड फील हो रही है आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी। ओके, Yes. सो ये छोटी सी जो एक्सरसाइज है वो ये बताने के लिए है कि कभी कभी हमें लगता है पूजा, मेडिटेशन, ये छोटी छोटी चीजें ये शायद बहुत ज्यादा है, हम तो नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमें ऑफिस का काम है, घर का काम है, बच्चों को देखना है। बट आपने देखा कि हमने सिर्फ 2 मिनट्स में ही हमने ये किया। एंड जिसने भी रियल में आईज क्लोज करके चैंट किया होगा वो लोग फील कर पा रहे होंगे कि दे आर फीलिंग मच बेटर। एंड जब ये सेम चीज हम मॉर्निंग में, जैसे फॉर एग्जांपल आप सब लोग अगर कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं तो आपने अपना लैपटॉप खोला, तो मे बी कॉल स्टार्ट होने के 5 मिनट पहले आप अपने डेस्क पे, चेयर पे बैठ के भी या 5 मिनट्स जब वर्क फ्रॉम होम है आप कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपके जो काम में फोकस, आप देखिएगा, अगर हम, ये साइंटिफिकली प्रूवन है दैट अगर हम 3 टाइम्स ओम करते हैं और उसके बाद 21 टाइम्स लम चैंट करते हैं तो हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो 48 मिनट्स हो जाता है। ये सारा इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए जिनके छोटे बच्चे भी हैं, जो पढ़ाई नहीं कर रहे, जिनका फोकस नहीं बन पा रहा। तो अगर ऐसे बच्चों को अगर आप हाथ पैर धुलवा के टेबल चेयर पे बैठा के पहले आप 3 बार ओम 21 टाइम्स लम करवाइए, फिर पढ़ने बैठाइए, फिर आप देखेंगे कि उन बच्चों का फोकस बहुत अच्छा हो रहा है और वो पढ़ाई बहुत अच्छी कर पा रहे हैं। ओके, सो ट्यूसडे का फास्ट रख सकते हैं मंगल के लिए। उसमें हमें खट्टा और नमक अवॉइड करना है। उस दिन हम रेड कलर पहन सकते हैं, मसूर की दाल, रेड कपड़ा, आयरन या कॉपर का कोई भी सामान हम डोनेट कर सकते हैं। इसके बिहेवियरल उपाय ये होते हैं कि हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए, अपने लिए खुद स्टैंड अप रहना। ये नहीं कि अगर कोई हमारे साथ गलत हो रहा है तो कोई और हमारे लिए आवाज उठाए, मम्मी पापा भाई बहन या फ्रेंड्स बोले, ऑफिस में हमारा सुपरवाइजर बोले तब हम बताएंगे, नहीं। आपको अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना है। आपको एंगर बहुत कंट्रोल वे में, बहुत कॉन्शियसली आपको देखना है, आप हर बात पे तो गुस्सा नहीं कर रहे हैं, बहुत सिलेक्टिव वे में चीजों के लिए ही आपको गुस्सा करना है, या आप अवॉइड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेजीनेस अवॉइड करनी है, या आज का काम कल कर दूंगा, कल का काम परसों। तो ये जो चीजें हैं काम को अवॉइड करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करने के लिए, वो हमें नहीं करनी है अगर हम अपना मंगल अच्छा करना चाहते हैं तो। ओके, अभी ये वाला सेशन हम बंद करते हैं। फिर प्रीति जी जो हॉरोस्कोप देंगी, जिसमें हमने ये जानना है, जब किसी का भी चंद्रमा जब 2 6 12 में आता है, उस टाइम पीरियड पे उस व्यक्ति को कोई इंपॉर्टेंट डील नहीं करनी चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, या कुछ भी लाइफ का इंपॉर्टेंट काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन वो मन से हैप्पी नहीं होता या उसकी हेल्थ खराब रहती है। ओके, तो I will stop my screen sharing. I will just create the horoscope and हम फिर से डिस्कस करते हैं।
I have sent you my horoscope also, मुझे to fetch it. ठीक है, व्हाट्सएप आई विल जस्ट चेक एंड मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट भेजा हो उसका। हाँ गार्गी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, प्लीज बताएं। मतलब किसी भी एक हाउस में अगर चंद्र और सूर्य एक साथ बैठे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो व्यक्ति अमावस्या के दिन पैदा हुआ है, पहली बात। हम्म, उसका चंद्रमा अस्त है। ठीक है, वो व्यक्ति जितना हैप्पी रहना चाहता है वो उतना हैप्पी रह नहीं पाता। हम्म, और दूसरी बात, कौन से भाव में बैठा है, तो वो वाला भाव भी उस व्यक्ति का एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि दो प्लैनेट्स वहां पे बैठे हैं। और उसका पिछले जन्म से उन भावों से रिलेटेड कोई रिश्ता था जो कि इस जन्म में उसको उनको कंप्लीट करना हो। अगर आप और डिटेल में बताएं तो मैं आपको और भी चीजें बता सकती हूँ। अच्छा, सूर्य चंद्र मगर एक ही हाउस में बैठने साथ साथ में। ठीक है, जैसे ये हो गया ना कि सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे लगा कि दोनों एक ही अगर हाउस में बैठे हैं तो बहुत अच्छा होगा ये। नहीं, तो माता के लिए तो खराब हो गया ना। माता को उसने अस्त कर दिया, तो उसकी माता की जितनी क्वालिटीज होंगी, जितनी हम्म, भी, जैसे अगर उसकी माता बहुत केपेबल है तो उनकी माता की जो क्वालिटीज होंगी वो कभी किसी को दिखेंगे नहीं, वो ढक जाएंगी, क्योंकि अस्त हो गया चंद्रमा। ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा का उपाय, या अपने माता के लिए ऐसा व्यक्ति अपने माता को गिफ्ट दे, अपने माता को रिस्पेक्ट दे, या जल से रिलेटेड कुछ करे, या अगर ट्रैवल कर रहा है पानी के पास ट्रैवल करे, तब फिर ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा स्ट्रांग होगा और फिर उसकी मम्मी की पोजीशन भी और अच्छी होगी। शिव जी की पूजा कर सकते हैं, रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। तो ये सब चीजें चंद्रमा को अच्छा करने के लिए है, उसकी माता की पोजीशन अच्छा करने के लिए है। अच्छा, मतलब इसका मतलब यही हुआ कि सूर्य जो है चंद्रमा को ढक देता है इस वजह, अगर दोनों एक साथ हैं तो। हाँ, अगर आप देखिए उनकी कुंडली में, तो आप देखेंगे जो तिथि होगी वो अमावस्या या अमावस्या के आसपास की ही होगी। आपको अगर याद है, जिसकी भी है, अगर आपको याद है कि वो अमावस्या के आसपास बच्चा पैदा हुआ है। तो ध्यान नहीं है। ठीक है, कोई ठीक है, बात नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हम्म, और फिर आप मुझे बताइएगा। जैसे कि ये सामने प्रीति जी की कुंडली है, जैसे अभी हमने बात करी कि चंद्रमा 6 8 12 में होगा, जो क्योंकि मूव करता रहता है नक्षत्र के अकॉर्डिंग। अब जैसे हम्म, अगर सूर्य इनका लग्न में है, लग्न मतलब 7 नंबर पे ऊपर, और इनका हम्म। चंद्रमा अगर 7th हाउस में होता जहाँ पे 1 नंबर लिखा है, आमने सामने होते, तो ये व्यक्ति जो होता पूर्णिमा का पैदा हुआ होता। इस टाइम पीरियड पे जो शेयर चंद्रमा। हाँ जी। नहीं नहीं सॉरी, नहीं 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 सॉरी, वो दिख नहीं रहा था, स्क्रीन दिखा अभी। अच्छा, ठीक है। तो क्या होता है जब चंद्रमा और सूर्य आमने सामने होते हैं, तो वो सबसे ज्यादा बलवान माना जाता है। ऐसा व्यक्ति पूर्णिमा के आसपास पैदा हुआ होता है। ओके, तो अभी हमने ये देखा कि जैसे अगर आप लोग आज की कुंडली देखें, ठीक है, आज की अगर हम कुंडली बनाते हैं इस टाइम पीरियड के लिए, तो हम देखते हैं कि चंद्रमा किधर है। आप सब लोग भी बना सकते हैं अगर आप लोग के पास एस्ट्रो सेज है एप्लीकेशन। ओके, इस वक्त चंद्रमा है 8 नंबर पे, वृश्चिक राशि में है। ओके, तो वृश्चिक राशि मतलब सेकंड हाउस हो गया। सेकंड हाउस मतलब जैसे कि इनकी जो लग्न है,
इनकी जो लग्न है, आप लोग सब लोग एक कॉपी पेन लीजिए जरा। आप लोग के पास है कागज पेन है किसी सबके पास? एक कॉपी पेन है? आप लोग प्लीज बताएं, जवाब दें। अपने बच्चों का ले लीजिए, पड़ोसियों का ले लीजिए, मम्मी पापा से मांग के आ जाइए। तो आपको क्या करना है, मून की कुंडली बनानी है। मून की कुंडली बनाने का मतलब इनकी मिथुन राशि है, 3 नंबर मिथुन राशि होती है। पूजा जी बताएंगी मिथुन राशि का स्वामी कौन होता है, कौन सा प्लैनेट होता है मिथुन राशि का स्वामी? मृणाल, आप बताएं मिथुन राशि का स्वामी कौन होता है? बुध मैम। बुध। और बुध की दूसरी राशि कौन सी होती है? कन्या। वेरी गुड। अच्छा, तो आपके पास मृणाल कॉपी पेन है, कुछ है आपके पास? जी मैम है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, आप एक लग्न कुंडली बनाइए। उसमें 3 नंबर, जैसे यहाँ पे 7 नंबर लिखा है ना सबसे ऊपर, तो वहां पे आप 3 नंबर बनाइए सब लोग, एवरीवन। ठीक है, हमने आज की राशि देखी कि आज की राशि क्या है, वृश्चिक राशि है। आई एम ऑल्सो मेकिंग। ठीक है, या हम यहीं पे बना देते हैं अपने हाथ से अभी। ओके, आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन? मैं स्क्रीन में बना रही हूँ, ड्राइंग थोड़ी सी खराब हो सकती है, उसके लिए क्षमा। अभी हमने लग्न बनाया। आप लोग ये देख सकते हैं, जितने भी ज्योतिषी लोग हैं उन लोग को ये जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है। इनकी राशि 3 नंबर है, 3 नंबर पे मून है। आज के दिन, आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि पे है। सबसे पहले तो हम कुंडली बनाएंगे इनकी चंद्रमा के हिसाब से। आप लोगों की कुंडली में चंद्रमा जहां जहां हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं, अभी 3 के हिसाब से भी हम ले सकते हैं। ओके, तो हमने ये देखा कि आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि पे है। ओके, मून। तो आज के दिन प्रीति जी, इस वक्त का जो समय है, अगर आपको कुछ भी बिजनेस डील वगैरह क्लोज करनी है, सो दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर यू ओके। टुडे। टुडे इज नॉट द राइट टाइम फॉर यू। ठीक है, और आज आपको थोड़ा सा बॉडी टायर्ड टायर्ड और थोड़ा सा आप लो फील कर रहे हैं आज, क्या? हाँ, आज आई एम नॉट फीलिंग वेल। यस। ठीक है, तो देखिए ये सब बहुत प्रैक्टिकल चीज है। जब भी चंद्रमा आपकी कुंडली के हिसाब से, ओके, जब भी चंद्रमा आपकी कुंडली के हिसाब से 6, 8 और 12, मतलब जहाँ पे 6 नंबर लिखा है यहाँ पे, और 12th हाउस में होता है, उस दिन आप अपना 100% नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि आपका जो चंद्रमा होता है वो पीड़ित हो जाता है। तो जब हम गृह प्रवेश कराते हैं किसी का, या शादी करवाते हैं, या कुछ भी बिजनेस डील हो रही है, या कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आपकी जिंदगी का, उस दिन आपकी राशि के हिसाब से जो चंद्रमा है वो 6, 8, 12 हाउसेस में नहीं होना चाहिए। ओके, सो प्रीति जी, जब ये एक राशि पे चंद्रमा ऑलमोस्ट 2.5 दिन तक रहता है, ओके, तो जब चंद्रमा 9 नंबर पे जाएगा, तब कंपैरेटिवली आपको बेटर फील होगा। सबसे अच्छा आपको फील होगा जब चंद्रमा 10th नंबर पे है, और 11th नंबर पे है, और 3 लग्न में है आपके। सबसे ज्यादा स्ट्रांग और सबसे अच्छा फील होगा, और ये वाले हाउसेस में भी। तो अगर आपको उस टाइम पीरियड पे अपने लिए या अपने किसी क्लाइंट के लिए कोई इंपॉर्टेंट डील करवानी है, इन हाउसेस में होता है चंद्रमा, लाइक 10th हाउस, 11th हाउस, लग्न,
थर्ड हाउस एंड फिफ्थ हाउस पे अगर बिकॉज इन चंद्रमा, राशियों में चंद्रमा उच्च का होता ये उच्च का नहीं, बात उच्च की नहीं है। बात यह है कि थर्ड हाउस है पराक्रम का, फिफ्थ हाउस है बुद्धि का। उस दिन बड़े हैप्पी हैप्पी से फील होगा, हैप्पी रोमांटिक, मतलब सारे काम, यस मैं ये तो कर लूंगी, मैं तो ये भी कर लूंगी, राइट। है। ओके। और टेंथ हाउस में क्या होगा, आत्मबल रहेगा, स्ट्रांग फील करोगे आप कि मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। इलेवेंथ हाउस में क्या होगा कि नेटवर्किंग अच्छी रहेगी, आप या जिनसे बात कर रहे हैं वो बड़े ही बहुत ही प्यार से आपसे बात करके आपका काम हो जाएगा। जब लग्न में चंद्रमा रहेगा तो आप हेल्थ अच्छी रहेगी, आप बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग फील करेंगे। तो इसलिए चंद्रमा मन का कारक है, और हर 2.5 दिन में चंद्रमा बदलता है, तो हर ढाई ढाई दिन में हमारे थॉट प्रोसेस, हमारा मूड चेंज हो जाता है। ओके, तो जैसे मैंने एक बार क्लास में बताया था चंद्रमा वाले में, कि अगर आपके हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई, आपके बेस्ट फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो गई, अगर 2.5 दिन तक वो लड़ाई है, ठीक है, 2.5 दिन तक की ये लड़ाई है, मैक्सिमम 4-5 दिन की लड़ाई है, 5 दिन में किसी ने किसी से कुछ नहीं बोला तो चलता है। बट 5 दिन से बाद जब चंद्रमा हाउसेस चेंज करता है, राशि चेंज करता है, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के बीच में प्यार हो जाना चाहिए, बातचीत हो जानी चाहिए। नहीं हो रहा, दैट मीन्स देन देर इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। ओके, बिकॉज 2.5 दिन तो चलो मूड स्विंग हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पता नहीं, हमें नहीं पता होता ना, कभी हमें नहीं पता तो हम क्यों अपसेट हैं, हमें नहीं पता हम क्यों ये रोए जा रहे हैं, हमें नहीं पता बच्चे को क्यों चाटे वाटे लगा दिए हमने, हमें नहीं पता है, लेकिन हो रहा है। तो ये जब चंद्रमा इन हाउसेस में होता है तब ये प्रॉब्लम होती है। एनी क्वेश्चंस, प्लीज आप लोग बताएं मुझे, कुछ भी क्वेश्चन हो आप लोगों का। So it's very clear, Gagiji. Thank you so much for such a lovely, easy explanation. So this questions again and again came कि वास्तु के हिसाब से भी 6 8 12 6 8 12, तो it's really easy understanding now कि how we actually evaluate that. हाँ जी, थैंक यू प्रीति जी। और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है आपका प्रीति जी? No, I think I'm sorted for this. Yeah. ओके। मैम ये आपने जो हाँ जी, हाँ बताया जी। कि हाँ हाँ। ये 10th नंबर, 11 5 3 ये सबके लिए होता है, या आप इनके चार्ट के हिसाब से बताएं? ओके, अब अभी हम क्या करते हैं, आपका चार्ट बनाते हैं, ठीक है। आपको अपनी राशि पता है? जी मैम। ठीक है, हम लोग ना सबका, पूजा जी अगर आपको भी देखना है तो आप लोग भी सब समझ लो ना अपनी अपनी राशि के हिसाब से, सबको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, ठीक है, अभी हम फटाफट एक कुंडली बनाते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ चंद्रमा पे फोकस कर रहे हैं। क्या राशि है आपकी मृणाल जी? मैम लियो। लियो राशि। वो 8 से स्टार्ट है मैम, 8 से। लियो तो 5 से स्टार्ट होता है ना, लियो इज 5 नंबर। राशि, इसमें हम राशि की कुंडली बनाएंगे। ओके, 8 से मैम, 8 से। आपकी चंद्रमा कौन सी राशि में है? लियो में है ना मैम? लियो तो 5 होता है ना, लियो सिंह राशि। ओके। नहीं, आप हाँ, बताओ आपकी कुंडली में जो भी आप जन्म पत्री देख रहे हो, चंद्रमा का नंबर क्या है? 5th है, 5 ऐसे लियो है ना, राशि का ही। हाँ। फिफ्थ हाउस नहीं पूछ रही हूँ मैं, राशि नंबर पूछ रही हूँ। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है, तो लियो राशि के लिए, ठीक है, ठीक है। आपकी राशि के हिसाब से जब मकर राशि में, मीन राशि में और कर्क राशि में चंद्रमा होगा, ठीक है, उस दिन आपको अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट डील्स नहीं करनी। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपकी शादी नहीं हुई है और आपको कोई लड़का देखने जाना है, ठीक है, तो आप ये इंश्योर करिएगा कि इन राशियों में मून नहीं होना चाहिए, तो काम नहीं बनेगा आपका। ठीक है, और अगर आप लड़का देखने जा रहे हैं शादी के लिए, तो अगर आपका वृष राशि में है, 10 नंबर पे है, लग्न में है, 5th नंबर पे है, ठीक है, तो बहुत अच्छा आपका वो रहेगा। ओके। अभी आपका मन क्यों क्या है, जैसे
आज आपका मंथ, क्योंकि 8th हाउस मतलब 4th हाउस भी ओके ओके ही माना जाता है चंद्रमा के लिए, जब हम गोचर के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, जब आप ये चेक करना, आज आप अपना मन नोट करो कि कैसा है, ओके ओके है, ना बहुत अच्छा ना यस। बहुत ज्यादा यस। ठीक है, मतलब थोड़ा सा हैप्पी सैड ओके में थोड़ा सैड ओके वाला है। ठीक है, या। अब आप ये देखना, जब आपका धनु राशि में जाएगा, अभी चेक करते हैं धनु राशि कब आ रही है। एक सेकेंड। ओके, सो धनु राशि कल रात तक आ जाएगी। ओके, ओके। तो आप लोग चेक करिएगा कि कल रात के बाद 2.5 दिन तक आपका मूड काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे मन करेगा कि किसी को लव मैसेज भेज दो, या अपने घर में ही अगर आप हैं, मम्मी पापा भाई बहन के साथ हैं, तो बड़े ही अच्छे, मतलब कोई और अगर आपका दिमाग एकदम खराब नहीं कर रहा है, तो आप अंदर से तो बहुत हैप्पी फील करोगे। 2.5 दिन तक, कल रात से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, तो फिर आप बताना आप कैसा फील कर रहे हो, मतलब क्या जो ओके। हमने आज टेस्ट किया वो ठीक था या नहीं था। ओके, ये होमवर्क चलेगा। यस। ठीक यस है, यस। एनीवन, कोई और क्वेश्चंस समझ में आ गया, या एक दो एग्जांपल्स और ले। ओके, सो एनीवन, एनी क्वेश्चन आज की क्लास से गर्गी, रिलेटेड। हाँ, आपने हाँ जी, लियो का बताया, अभी मीन का बताइए। इसका मीन मीन। मीन राशि का, ओके, मीन राशि बनाते हैं हम लोग। आप लोग भी चाहे तो थोड़ा सा अपनी 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 कॉपी पेन लेके अपना भी बना सकते हैं, अपने घर वालों का भी बना सकते हैं। फिर हमें समझ में आएगा कि अच्छा आज ये बेचारा दुखी है, हमारी मम्मी हमारे पापा हमारे भाई तो क्यों दुखी हैं। जी, मीन राशि 12 से स्टार्ट होती है, तो हम 12, 1, 2, 3, 4। अब देखिए, इनके 9th हाउस में चंद्रमा है आज के दिन। ओके, तो रेणु जी आप जैसे आप जहाँ पे भी होंगी, आप काफी एनर्जेटिक फील कर रही होंगी पिछले 1.5-2 दिन से, क्योंकि 2.5 दिन तक रहता है। तो पिछले 1.5 दिन से और आज का दिन मिला के आप काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रही होंगी, बहुत ज्यादा ऐसा फील कर रही होंगी, यार मैं ये काम भी कर सकती हूँ, मैं वो काम भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ। आपका मेंटल स्टेट क्या है रेणु जी, प्लीज आप बताएं। हेलो, हेलो। हाँ, अभी तो ठीक है। अभी ठीक है, तो कल प्रॉब्लम हुई क्यों? कल हुई थी नींद की प्रॉब्लम, लेट में नींद नींद, आया ऐसा? ठीक है, लेट नींद आई, उसके और भी प्लैनेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, अगर आप ये किसी बताइए। दिन लेट नींद आती, इसकी वजह क्या है? बिना वजह अगर नींद उचाट हो जाए और लेट नींद अगर आए तो? इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है। ठीक है, मैग्नीशियम की अभी हम आगे चल के ये भी बताएंगे, जैसे हमने बताया विटामिन डी वगैरह, तो जब मैग्नीशियम की कमी होती है, जैसे अमेजोन में मैग्नीशियम सॉल्ट मिलता है, गर्म पानी में मैग्नीशियम आप सॉल्ट रख के जब आप पैर रख के सोएंगे तो अपने आप ही नींद अच्छी हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, नींद की प्रॉब्लम इसलिए होती है कि क्योंकि हम ओवर थिंकिंग करते हैं, तो ओवर थिंकिंग की वजह से भी होता है। तो आप ये बताइए, नींद के अलावा कुछ आपने कुछ ऐसा किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना नाम दिया, या आपने खुद से ही आप मोटिवेटेड हो रहे हो, या कुछ आपने ऐसा भी किया जिसकी वजह से आपने और लोगों को भी मोटिवेटेड कर दिया, क्योंकि 9th हाउस का चंद्रमा कुछ ना कुछ न्यू इनिशिएटिव के लिए भी है। ऐसा कुछ 2.5-3 दिन में कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, शायद इसीलिए कि मोटिवेट शायद ज्यादा हो गया, इसलिए शायद नींद उचट गई, नींद नहीं आई खुशी के मारे, अच्छा, तो शायद क्या ऐसा क्या कुछ। आप थोड़ा एग्जाम्पल बताइए, क्या हुआ आपके साथ जिसकी वजह से आप खुश थी? कुछ अच्छा सोच लिया,
शायद अच्छा इसीलिए टाइम नहीं नहीं मैं बस यही जानना चाहती थी, जैसे आप बता रही हो ना कि मस्तिष्क से रिलेटेड है, नींद से, तो हाँ मैंने कहा जी। देखिए क्या इसका मतलब, तो समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है। हाँ तो देखिए, आप हैप्पी थी इस वजह से नींद नहीं आई है ना, क्योंकि नाइन्थ हाउस में था चंद्रमा। अभी जब चंद्रमा छठे में होता, अष्टम में होता, तब सैड है इस वजह से नींद नहीं आ रही। अच्छा, अच्छा, आपने इस 2.5 दिन में किसी चीज में, इनिशिएटिव में पार्ट, या कुछ अच्छा हुआ आपके साथ, कुछ भी? हाँ मैंने कुछ अच्छे काम तो किए, जो जैसे नया अगर आप नया काम अगर आप काम शेयर किए। करना चाहें, क्योंकि सब लोग सीख रहे हैं। हाँ कुछ बहुत दिन से एक इच्छा थी कुछ अच्छा नया करने की, तो मैंने किया उसको, तो अच्छा, खुशी तो हुई है। और कल कुछ उसी बात इनिशिएटिव को आपने करके मैं काम आज किया। भी काम कर रही हूँ। कल मैंने सोचा रात में, मुझे अच्छा मैं के लिए काम करने, ऐसी बहुत खुशी की बात है, एक बहुत अच्छा काम मैं कर रही हूँ, शायद इसलिए नींद आते आते उछट गई। अच्छा, हैप्पीनेस की वजह से, ठीक है। अब देखिए प्रीति जी, आपके छठे भाव में चंद्रमा है, तो इसलिए आपका मूड स्विंग है, थोड़ा सा डाउन फील हो रही है, ठीक है। एंड रेणु जी का 9th हाउस में चंद्रमा चला गया, तो शी इज सो हैप्पी, उन्होंने कुछ इनिशिएटिव सोचा है, कुछ काम करना है, तो जिसकी वजह से शी इज सो हैप्पी। आप देख रहे हो, एक ही चंद्रमा है सबकी कुंडली में, वृश्चिक राशि में ही है, बट कोई इंसान आज के दिन खुश हो रहा है, कोई इंसान आज के दिन सैड हो रहा है, और वो अनहेल्दी फील कर रहा है। आप लोग देख रहे हैं ये सारा डिफरेंस, हम लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं सब कुछ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना। ओके, थैंक यू रेणु जी आपके सपोर्ट के लिए। अच्छा, और किसी को एनी क्वेश्चंस फॉर टुडे सेशन? कुछ भी पूछना है आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। हाँ जैसे आपने बताया कि चंद्र और सूर्य अगर एक ही हाउस में बैठे हम्म, हैं, तो माँ की क्वालिटीज से ढक जाती हैं, तब जाती है, तो जी जी। इसको दूर करने के उपाय। हम्म, हाँ, तो इसको दूर करने के ये सारे उपाय हैं जो चंद्रमा का बताया, जैसे कि आप हार्ट चक्रा का, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को करना होगा जिसकी कुंडली में ऐसा है, हार्ट चक्रा का मेडिटेशन करे, रुद्राभिषेक करे, मेडिटेशन करे, या माता के लिए गिफ्ट दे, माता को हैप्पी करे। जब उसकी माता उसको आशीर्वाद देगी, तब फिर उसका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। तो उसको अपनी माता से ब्लेसिंग नहीं लेना। नहीं, हाँ। कि माता की जो सूर्य जगह पिता, एक ही सूर्य और चंद्र एक ही एक हाउस में है, तो हम्म। माता की जो क्वालिटी, अच्छी क्वालिटीज वो ढक जाती है सूर्य की वजह जी जी। से। हाँ, तो जिस व्यक्ति की कुंडली तो में ऐसा है। तो माता का है ना, तो इसमें अगर जैसे बच्चों की अगर राशि कुंडली में अगर है ऐसा, हाँ हाँ। अब इसको हम दोष कहेंगे कि क्या कहेंगे, तो वो कैसे ठीक होगा, तो मतलब जो इससे बच्चा बच्चों को है, परेशानी क्या है? उस बच्चों बच्चे को को परेशानी करनी यह है कि चाहिए वो कभी खुश नहीं रहेगा, हमेशा ना सीरियस सीरियस सा रहेगा वो व्यक्ति। जैसे कुछ बच्चे कि होते हैं माँ की हमेशा हंसते रहते हैं। क्वालिटी, हाँ जी, सॉरी। माँ की क्वालिटीज नहीं दिख रही इसलिए कि माँ की क्वालिटीज दबी हुई हैं। जैसे आपने बताया सूर्य जो है ना, चंद्र की क्वालिटीज को दबा देता है, मतलब माँ की क्वालिटी को दबा दिया, हाँ अच्छी जो तो उनकी क्वालिटी हाँ। जो दिख नहीं है, हाँ उसकी जी। छाया। हम्म। अगर बच्चों की कुंडली में हम्म। अगर चंद्र और सूर्य एक ही हाउस में है, हाँ जी। हाँ जी। तो इससे बच्चों को क्या परेशानी होगी? जैसे ये तो अब देखिए, ढकी अगर सूर्य ने तो माँ की क्वालिटी ढकी ना, तो बच्चों को हाँ परेशानी तो क्या देखिए इससे जो है? हाँ देखिए, जो चंद्रमा होता है वो मन का कारक होता है। इंसान, ऐसा व्यक्ति मन से हमेशा टेंस और दुखी दुखी रहेगा। अब आप ऐसे बच्चे को कभी भी एक हैप्पी बच्चे की तरह नहीं देखोगे। ऐसा व्यक्ति हमेशा सीरियस सीरियस सा रहता है। जिस भी व्यक्ति की ये कुंडली है, क्या वो व्यक्ति ज्यादा लाइफ में सीरियस रहता है? नहीं तो क्या माँ को लेकर के, या नहीं, इन ऐसे जनरल, इन जनरल, इन पिता? जनरल, इन जनरल वो लाइफ में सीरियस ही रहेगा, वो हंसेगा कम। जैसे कुछ लोग होते हैं, हर बात पे जोक्स करने की आदत होती है, हर बात पे खुश रहने की आदत होती है। तो अगर उस व्यक्ति का चंद्रमा, उसने उपाय कर लिए हैं, तो वो हैप्पी रहेगा। अगर उसने कुछ भी नहीं करा है, तो वो व्यक्ति बहुत सीरियस रहेगा। और अगर हम ये चाहते हैं, अगर आप एक माँ हैं और आप ये जानना चाहती हैं कि आपके बेटे के ऐसे है, तो माँ की पोजीशन कैसे सुधरे,
तो भी उस व्यक्ति को चंद्रमा का जाप करना पड़ेगा, या डोनेशन करना पड़ेगा, या रुद्राभिषेक करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना होगा हार्ट चक्र का। तो जब उसकी कुंडली का चंद्रमा अच्छा होगा तो उसकी माँ की स्थिति अपने आप ही धीरे धीरे करके अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अगर, बच्चे को करना होगा ये चीज। हाँ, बच्चे को करना होगा। और माँ सबसे, माँ पर करे अपनी चंद्र की स्थिति को अच्छा बनाने के लिए, जो सूर्य तो की उसमें माँ की छाया। कुंडली में भी, माँ की कुंडली में भी चंद्रमा पीड़ित होगा। इस अच्छा। वजह से ही माँ की सिचुएशन ऐसी हुई है। ठीक है। बेस्ट चीज ये भी हो सकती है, मतलब जैसे तीनों अगर को उपाय करना हाँ, दोनों मिलके भी, जैसे अगर माँ और वो बेटा दोनों साथ में जाके शिव जी को जल चढ़ाते हैं या शिव जी की पूजा करते होगा। हैं। ये आप सबके हम्म। लिए है, आप लोग प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। अगर किसी का बच्चा बार बार बीमार हो रहा है, सर्दी खांसी जुकाम भी है उस बच्चे को, तो मतलब उसका चंद्रमा पीड़ित है। तो अगर ऐसी स्थिति में माँ और बच्चा दोनों ही शिव जी पे जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है, या घर में रुद्राभिषेक करवाते हैं, तो ऐसी ऐसी स्थिति में क्या होता है, दोनों का, माँ का भी और बच्चे का भी चंद्रमा एक साथ स्ट्रांग हो जाता है। हाँ। तो ये करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मन की स्थिति के लिए। कहते हैं मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। तो मन स्ट्रांग होगा। अगर किसी की माँ खुश है तो माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि माँ खुश है तो माँ जब आशीर्वाद देती है तो उस आशीर्वाद से ही बच्चे बढ़ते हैं। तो अगर माँ को प्रसन्न करना है तो शिव जी की आराधना करें, माँ की सेवा करें, माँ को गिफ्ट्स दें, उससे भी माँ प्रसन्न होंगी। एंड माँ की जो भी चीजें हैं फेवरेट, वो कर सकते हैं वो। और माँ और बेटे दोनों के दोनों साथ में शिव जी को जल चढ़ाएं। आप लोग एक चीज और नोट कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति दुखी है, चंद्रमा किसी का जैसे अस्त है, मतलब सूर्य के साथ है, तो ऐसे व्यक्ति को चांदी का कंगन आप पहना सकते हैं, या लिटिल फिंगर में चांदी का छल्ला। जैसे जो बड़े बड़े लोग बहुत टाइम तक ना डिप्रेशन में है, लाइफ से निकल ही नहीं पा रहे, ठीक है, बहुत दुखी है अपने लाइफ से, तो ये मैंने, आप मानोगे नहीं, मैंने ये 10,000 लोगों को बताया है, और आज तक एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसने बोला हो कि काम नहीं बना। उसके बाद से उस व्यक्ति का डिप्रेशन खत्म हो गया। तो चांदी का छोटा सा छल्ला 500 रुपीज का आता है, बट वो बहुत इम्पैक्टफुल काम करता है। अगर किसी के पास पैसा है तो वो चांदी का कंगन 55 ग्राम्स का भी पहन सकता है, तो वो भी उसके लिए बहुत अच्छा, उसको मून को स्ट्रांग करने के लिए होता है। ऐसे ही सूर्य को स्ट्रांग करने के लिए कॉपर का कंगन है, या अगर कोई किसी के पास पैसे हैं तो वो सन गोल्ड का कंगन भी पहन सकता है, गर्ल या बॉय। तो आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस, आपका नेम फेम, ये सब बढ़ता है कॉपर या गोल्ड के कंगन से। एनीवन, एनी क्वेश्चंस? ओके, वी आर गुड टुडे। थैंक यू। किसी को कुछ भी और क्वेश्चन हो तो प्लीज बताएं। आज की क्लास समझ में आई? आज की क्लास इंटरेस्टिंग थी, बोरिंग थी, कुछ समझ में आया या कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नया समझ में आया, तो प्लीज बताएं आप लोग, सो दैट हम क्लास में कुछ कुछ चेंजेस इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं। I प्रीति would जी। like to हाँ, keep हाँ my जी point प्रीति of जी। view. The class was amazing today. First of all, you talk about solution. So I think that's really required for everyone. People rush to astrologer to get the solutions only. So which you have gave us in a very easy format. The people who believe, who non-believe in God, so we can recommend them accordingly. And the last thing you advise, the Chandrama cycle, that is also very important to see the current situation or to meeting or something like that. Even Vastu के लिए हमें देखना पड़ता है 6 8 12, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सी कि कहाँ प्लेस्ड है चंद्रमा। तो दिस इज वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक्स प्रीति जी। मृणाल, मृणाल के भाई, पूजा जी, आप लोग को कुछ समझ में आया आज की क्लास में? जी मैम, बहुत हेल्पफुल था। थैंक यू सो मच। मैम ओके मुझे एक पूजा। क्वेश्चन था कि हाँ जी। मीन्स एक सजेशन था कि आप ये भी बताएंगे कि जब कुंडली में मंगल नीच का है तो वो बताते हैं ना कि ये मीन्स वास्तु में बताते हैं ना कि इस जोन में ये नहीं डालना है, हम्म। वो उसका चार्ट वगैरह कुछ बताएंगे आप ठीक है, वो भी हम ऐड कर देंगे, और दो वास्तु के इससे, हिसाब हाँ, से? उस वास्तु के हिसाब से बता देंगे। ठीक है। ओके। एंड एनीथिंग एल्स? पूजा जी, रेनू जी, कुछ आज की क्लास इंटरेस्टिंग थी, कुछ समझ में आया? इंटरेस्टिंग क्लास है, अच्छी, अच्छा लगा।
पूजा जी आप सुन पाए? अच्छा, एक ये नई आपके नई चीज ये मिली कि म्यूजिक से भी सॉल्यूशन है ग्रहों का। जी जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इसको तवज्जो नहीं दे रहे, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, बट इससे अगर आप लोग जैसे कि आप और और आपका असर आपके बच्चे। देखती म्यूजिक का असर तो मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं मुझे म्यूजिक तो बहुत पसंद है, और म्यूजिक के तो लगभग मैं सारे राग को मतलब गा भी लेती हूँ, सुनती भी हूँ। तो मुझे लगता है म्यूजिक में तो बहुत शक्ति है। हाँ, तो आप जैसे जिसका भी है, आपके बच्चे का जिसका भी है, वो चंद्रमा वाली राग वाले म्यूजिक वो अगर सुनेंगे तो उससे भी चंद्रमा का हल हो जाएगा। आप भी सुनिएगा तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। हाँ। ओके पूजा जी, आपका ऑफिस नहीं, स्टार्ट हो ये जो गया? सब रेमेडीज आप बताइए। हाँ जी। तो अब कुंडली में सपोज शनि नीच का है, तो हम्म। सिर्फ शनि के रिलेटेड ही रेमेडीज करनी चाहिए, या आपने सन का बताया या चंद्रमा का बताया वो भी करेंगे तो उतना ही बेनिफिट होगा उसका? नहीं, जैसे अगर शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है, 7.5 चल रही है, तब आप शनि से रिलेटेड पूजा उपाय करिए। ठीक है। ओके। लेकिन इंसान का मन और आत्मा और बुद्धि, अभी जब हम नेक्स्ट क्लास में बुद्ध की बात करेंगे, तो ये तीन चीजें, अगर जैसे कि अगर आपका मन, आप हमेशा हैप्पी हो, सूर्य से आपका कॉन्फिडेंस आप हो, मंगल से एनर्जी है आपके अंदर, तो आपकी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ भी रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है आपको, आप तो पता है ना आपको, आप फटाफट सॉल्व कर लोगे। ओके। तो चाहे शनि, जुपिटर, शुक्र प्रॉब्लम है, उनकी दशा अंतरदशा में वो रहेंगे, लेकिन चंद्रमा, सूर्य और मंगल हमारा हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। ओके, मिस ये तो इसके लिए रेमेडीज करनी करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। एकदम बहुत अच्छा है, मतलब मैं सीरियसली आप लोग को बता रही हूँ, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मेरे पास इतने सारे लाखों 50,000 लोगों के डेटाज हैं, एक्सपीरियंस है, मैं उससे आपको बता रही हूँ। आप केवल रम, जो हमारा जो सोलर प्लेक्सस का है, जो नाभि चक्र का है, आग बंद करके ऐसे इमेजिन करिए कि आसमान से सूर्य की सारी रोशनी आपके नाभि में आ रही है ना? आपने सुना होगा कि पेट से ही सारे रोग उत्पन्न होते हैं। ओके। यस। हमारे पेट में बहुत सारी नाड़ियां होती हैं, मतलब नसें होती हैं, जो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। तो अगर हमारे नाभि चक्र स्ट्रांग है, नाभि स्ट्रांग है, तो हम बहुत हेल्दी रहते हैं। कहते हैं सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं, शायद ये सब सुना होगा आप लोगों ने। यस। तो अगर आपका नाभि चक्र रम, इट्स सो पावरफुल, सो पावरफुल। क्रिया योगा में हम देखते हैं, 7 चक्रा मेडिटेशन में हम देखते हैं, इतना एक्सपीरियंसेस हमने किए हैं। अगर आप ये करते हैं, सिर्फ रम चैंट करना आप स्टार्ट कर दीजिए फॉर 3 to 6 months, आप अपने करियर में प्रोग्रेस करेंगे, आप जो भी आपकी विश होगी वो पूरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो इट्स अ सीक्रेट विश फुलफिलिंग मंत्रा, आप लोग प्लीज ट्राई करिए। यस। यस। अभी कमिंग संडे है, कमिंग संडे से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ओके। Okay, then everyone. So hope no questions. So thank you so much. Let's meet in different class for Mercury, Buddha. Okay, thank you. Bye. Take care. Good night.